क्या आपने कभी सोचा है कि $1 लाख की स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद भी कोई स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ाई के लिए वीजा नहीं पा सकता? जी हाँ, ऐसा ही केस हुआ है एक 27 साल के इंडियन स्टूडेंट कौशिक राज के साथ। चलिए पूरा मामला आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा कौशिक। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें जर्नलिज्म में पढ़ाई के लिए $1 लाख की स्कॉलरशिप दी थी, लेकिन फिर भी उनका यूएस वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज हम आपको बताएंगे इस मामले की पूरी कहानी, जो बताती है कि अमेरिका के स्टूडेंट वीजा प्रोसेस में कितनी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती जा रही है। कौशिक राज ने यूएस कॉन्सुलेट से वीजा अप्लाई किया। उनका दावा है कि उन्होंने साफ साफ बताया कि वो इंडिया में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार यहीं पर ही रहता है। ये सब कुछ बोलने के बाद उसका वीजा रिजेक्शन लेटर में लिख दिया गया। अधिकारी ये सुनिश्चित नहीं हो पाए कि उनके इंडिया से स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, जो उन्हें पढ़ाई के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर करेंगे। लेटर में यह भी बताया गया कि उन्होंने ये साबित नहीं किया कि उनके अमेरिका में रहने और पढ़ाई करने के इरादे उनके नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए सही हैं। यूएस वीजा रूल्स के अनुसार एप्लीकेंट को दिखाना पड़ता है कि उनके घर, काम, स्कूल या फैमिली के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, जो कि टेम्पररी स्टे के बाद उन्हें वापस होम कंट्री लौटने के लिए कंपेल करेंगे। कौशिक राज का मानना है कि उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी ध्यान में रखा होगा। हालांकि वो खुद ज्यादा ऑनलाइन एक्टिव नहीं थे, बस अपनी जर्नलिज्म की पब्लिश्ड स्टोरी के लिंक जरूर वो शेयर किया करते थे, पर ऑफिशियल रिजेक्शन लेटर में सोशल मीडिया का कोई भी इस दौरान जिक्र नहीं किया गया। तो ये मामला अकेला नहीं है, इकलौता मामला नहीं है, बल्कि कई इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी ऐसे ही रिजेक्शन का सामना कर चुके हैं, भले ही उनके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक या फिर करियर बैकग्राउंड ही क्यों ना हो। बेंगलुरु के एक प्रोफेशनल ने रेडिट पर पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि उनका F1 वीजा भी इसी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने MBA के लिए अप्लाई किया था और उनके पास अमेज़न में 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी था, लेकिन वीजा ऑफिसर ने सिर्फ 2-3 मिनट के इंटरव्यू के बाद वीजा ऑफिसर ने बोल दिया, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, और रिजेक्शन स्लिप उसके हाथ में थमा दी। एक्सपर्ट्स के अनुसार यूएस कॉन्सुलर ऑफिसर्स F1 एप्लीकेंट्स की 2 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहली चीज, एप्लीकेंट्स को वास्तव में उस कोर्स की जरूरत है या नहीं। दूसरी चीज, कोर्स के बाद एप्लीकेंट इंडिया लौटेगा या फिर अमेरिका में सेटल होने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में रितेश जैन, को फाउंडर ऑफ लॉन्चेट, बताते हैं कि कौशिक राज जैसे प्रोफाइल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी शक पैदा हो सकता है। अगर कोई पहले से अपने करियर में सक्सेसफुल है तो ऑफिसर सोच सकते हैं कि वो MBA को लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ना कि पढ़ाई के लिए। और यही वजह है रिजेक्शन की, शायद यही वजह हो सकती है। वीजा रिजेक्शन अक्सर सेक्शन 214B के तहत होता है और इस सेक्शन के अनुसार अधिकारी एप्लीकेंट के एकेडमिक इंटेंट या इंडिया के टाइज को पूरी तरीके से कन्विंस नहीं होने पर वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये स्टूडेंट दिखा नहीं पाया कि उसकी पढ़ाई इंडिया में फ्यूचर की योजनाओं से जुड़ी हुई है, या इंटरव्यू में ऐसा लगा कि डिग्री अमेरिका में सेटल होने का रास्ता है, तो रिजेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे में कौशिक राज अब सोच रहे हैं कि वो फ्रेश एप्लीकेशन के साथ फिर से अप्लाई करें, लेकिन ये मामला दिखाता है कि सिर्फ स्कॉलरशिप या एकेडमिक एक्सीलेंस ही काफी नहीं है। यूएस स्टूडेंट वीजा पाने के लिए स्ट्रॉन्ग टाइज और क्लियर पर्पस दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप भी अमेरिका में पढ़ाई के बारे में प्लान कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए अपने करियर और एजुकेशन गोल इंडिया में कैसे जुड़े हैं, ये क्लियरली जरूर बताएं। इंटरव्यू में ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट आंसर देना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।